Press conference for devotional movie, Moti Sethani. Marwari director Rana Sanjay Tulsian, writes today, and actor Diwakar Pathak posed during a press conference in Kolkata on February 8, 2025, to promote their new movie, Moti Sethani, a film based on the spiritual content. The film is set to hit local theaters on February 27th, all India. मैं राणा संजय तुलसियान झुंझुनू का रहने वाला हूं और मेरा जन्म बम्बई का है। 32 साल बॉम्बे रह के अभी मैं भिलवाड़ा रह रहा हूं। मेरा एक सपना था कि मुझे दादी जी की फिल्म बनानी है। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, प्रयास कर रहे थे, मन में प्लान था, उमंगें खूब थी। कुछ रास्ते मिले, हमने शुरुआत की उस पर चलने की। उसमें स्पीड ब्रेकर्स भी काफ़ी है, दिक्कतें काफ़ी आई, लेकिन फिर धीरे धीरे चलता गया, कारवां जुड़ता गया। हम 200-250 की टीम बन गए पिक्चर में। और ये पिक्चर झुन्नू वाली दादी जी की है, जिनका आज 750 पूर्व का इतिहास है, जिनका उत्तरा जी का पुनर्जन्म के ऊपर ये नारायणी बनी है। महाभारत से इनका इतिहास है। महाभारत में ये अभिमन्यु जी की पत्नी थी, उनका इस पुनर्जन्म हुआ इसमें। और इनके भारत ही नहीं, विदेशों में भी मंदिर हैं। हमने ये फिल्म की शूटिंग अलसीसर गांव में की है, जो झुन्नू के जिले के अंदर है। 27 दिन हमने शूटिंग की है। आज 1.5 साल से हम इस पिक्चर में लगे हुए हैं। पिक्चर में लगभग 150 कलाकारों ने काम किया है। और बैकग्राउंड पे, पीछे पर्दे के पीछे और आगे मिलाकर के 250 की टीम इसमें काम की है। पिक्चर ऑल क्लियर है, सेंसर से पास है। 4 महीने हो गए सेंसर से पास हुए को। अब हम इस पिक्चर को पूरे भारत में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। 26 फरवरी को इसका प्रीमियर। हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे मंत्रालय को हम पूरा इनवाइट करें, पूरा मंत्रालय इस पिक्चर को देखे। और 27 फरवरी से हम इसको पूरे भारत में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर यूएफओ मूवीज है, बहुत बड़ी उनके पास में स्क्रीन है। ऑल ओवर इंडिया उनके 5000 स्क्रीन है। और यही प्रयास में हम लगे हुए हैं। इस फिल्म की पूरी शूटिंग झुंझुनू के से 20 किलोमीटर दूर अलसीसर गांव है। अलसीसर गांव की हवेलियों में हुआ है, वहाँ की सड़कों पे हुआ है, वहाँ के आउटर में जो पहाड़ियाँ टीले हैं उनमें हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो शूटिंग अलसीसर के गांव में हुई है, उस हवेली के मालिक भी यहाँ कलकत्ता के निवासी है, काशी बाबू झुंझुनवाला। और उनकी 6-7 हवेलियाँ थी। उनका बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर कि उन्होंने सारी हवेली में अपनी शूटिंग करने की दी। वो किसी को दिखाने के लिए हवेली नहीं देते, अपने ताला नहीं खोलते हैं, लेकिन उनकी बड़ी कृपा और आशीर्वाद था कि उन्होंने अपनी हवेली में हमको शूटिंग करने दी। इसमें 5 गाने हैं। वो स्टूडियो वाले गाने बोलते तो हमारे भी मुंह से गाने निकलने शुरू हो गए। 5 भजन है और बहुत खूबसूरत भजन है। ये सारे गाने हमने है ना अलका याग्निक के और सुरेश जी वाडेकर के स्टूडियो में हमने इसको रिकॉर्ड किया है। एक गाना सुरेश वाडेकर जी ने भी गाया है। इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा जी, वो रविंद्र जैन जी के शिष्य है, शागिर्द है। और आप भजन सुनेंगे, मैंने अभी एक भजन आप लोगों को सुनाया, कोई भी पिक्चर की पैरोडी पे नहीं है। और आज तक जितने भी सिंगर ने गाया है उसका उनका से कोई मेल नहीं है। ये सारे गाने टोटली डिफरेंट है। पहली बार ये आप लोग ऐसे गाने भजन सुनोगे जिसकी धुन रामायण के ऊपर बेस्ड है, रामायण के भजनों के ऊपर बेस्ड है। और ये फिल्म का क्या बजट है? ये फिल्म हमारी अभी तक 2.5 करोड़ रुपए लग चुके हैं। अब रिलीज में देखो 25, 30, 50 जो भी लगेंगे जी। इस फिल्म में कितने स्टार कास्ट है? इसमें हम लोग छोटे बड़े और सब मिलाकर के, जैसे गांव वाले सब मिलाए तो 150 से ऊपर स्टार कास्ट हो जाते हैं। और बाकी की जो पीछे की टीम है, टेक्निकल वगैरह, स्टूडियो वाले, ये सब मिलाकर के हम टोटल 250 लोग थे। मतलब हम पूरी टीम में काम किए हैं इसमें। बॉक्स ऑफिस कितना? बॉक्स ऑफिस मतलब बॉक्स आर्टिस्ट एक्चुअल में रिनोड स्टार सबसे बड़ी तो मेरी दादी माँ है क्योंकि वही हीरोइन है। मैं तो उसके लिए पिक्चर बनाई है। पिक्चर भी उन्होंने ही बनवाई है, मैंने नहीं बनाई है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपन ऑर्डर कर देते हैं, अरे पनीर की सब्जी बनाना, दाल मखानी ले आना, ये ले आना, तो वो दादी माँ ने ऑर्डर किया और मैंने बना करके रख दी है। अब इसको खाने वाले कौन है, या मतलब जिस खाने वाले का शब्द, अब इसको दिखाना वो भी दादी के ऊपर ही निर्भर करता है। मैंने पिक्चर बना दी। ये है कि ये पिक्चर की एसेट अब मेरे पास में रहेगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन 100 साल तक ये पिक्चर जिंदा रहेगी। तो ये जो पूरी पिक्चर है, ये क्या रानी सती दादी के ऊपर
ये पूरे जीवन, हाँ, जो रमाकांत जी ने मंगल पाठ लिखा है उनके जीवन चरित्र के ऊपर ही पूरी पिक्चर बनी हुई है। तो इसमें जो सती प्रथा को भी दिखाया गया है क्या? मैं इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको कुछ वैसे कहूँ तो बहुत ज़्यादा हम लोग ने नहीं किया, क्योंकि मेरी पिक्चर सेंसर पास है। तो आप समझे, हमने कुछ किया भी है और कुछ ट्रिकी भी है, और वो मैं सस्पेंस रखना चाहता हूँ। आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने उसको कैसे मैनेज किया है। क्योंकि मेरी जो पिक्चर है सेंसर में वन टाइम में वन शॉट में क्लियर हुई है। मतलब किसी ने पूछा नहीं, मैं उस दिन रोने लग गया था जब मुझे फ़ोन आया कि आपकी पिक्चर सेंसर क्लियर हो गई है। फर्स्ट शो रखा था सेंसर वालों के, फर्स्ट अटेम्प्ट में पिक्चर पास हुई है। तो आप सोचो कि ये मेरे लिए उस दादी माँ का आशीर्वाद ही है। तो ये आपकी सिनेमा जो है इंटरटेनमेंट बेस्ड है कि धार्मिक बेस्ड है? ये देखो, धार्मिक फिल्म ही है, लेकिन हमने इसमें नृत्य भी रखा है, विदाई भी रखी है, फेरे भी रखे हैं, जन्म उत्सव भी मनाया है, तो हमने नाच गाने भी रखे हैं, युद्ध भी है। तो अगर दोनों तरह से देखें, बेसिकली तो फर्स्ट शॉट पे तो फिल्म धार्मिक ही है, क्योंकि धार्मिक फिल्म बनाई हुई है, किसी ईश्वर की है, देवता की है, लाडो नारायणी की है, माँ की है। लेकिन इसको हमने थोड़ा बहुत छूट लेकर के एंटरटेनमेंट भी किया है। जैसे हम लोग मंगल पाठ में करते हैं, हम मंगल पाठ में हम जैसे जन्म उत्सव मनाते हैं, हमने महाभारत की भी कथा दिखाई है इसमें। मतलब उसको हम पूरा बता नहीं पाए, लेकिन उसको हमने 5 में बैकग्राउंड में बताया है। उसके अलावा इसमें हमने जैसे जन्म उत्सव मनाया है, और विदाई के सॉन्ग भी है, फेरे भी लिए हमने, और युद्ध भी दिखाया है। सारी चीज़ें हमने पूरी मैनेज की है। कितने दिन लगे आपको इस पूरे फिल्म को बनाने में? अगर ऐसे देखा जाए तो मैं पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस फिल्म में लगे हुए। शूटिंग 27 दिन में हुई है, और हम लोग 35 दिन उसी गांव में रुके हुए थे। आपकी जो ये सिनेमा है, ये पूरे भारतवर्ष में रिलीज होगी कि खाली राजस्थान और बंगाल में? नहीं, हम लोग ने एक्चुअली में क्या है कि पूरे भारत में ही प्लान कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लोगों ने 250 से 300 शहरों में प्लान किया था। कुछ तो ऐसा था कि, लेकिन हमको कंफर्म जहां बुकिंग मिल रही है हम वहीं शो लगा रहे हैं। क्योंकि आज मेरे पास में अगर बुकिंग नहीं है तो थिएटर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो पहले रेंट मांगेगा, कल उसमें अगर कोई आया नहीं तो 2 चीज़ का डर लगता है कि एक तो थिएटर खाली गया, बात हवा उड़ती है, वो मैं चाहता नहीं, और दूसरा मेरा अपना जो किराया उसको देते हैं या उसको जो उसका रेम्यूनरेशन पे करते हैं वो फोकट जा रहा है। तो मैं ये काम नहीं करना चाहता। मुझे जहाँ कंफर्म बुकिंग मिलेगी, अगर मुझे 2 शो की बुकिंग मिली है मैं 2 और लगा सकता हूँ, वो मैं रिस्क ले लूँगा। लेकिन अगर एक भी शो की बुकिंग नहीं मिली है तो वो जो दादी भक्त सो रहे हैं फिर वो सोते ही रहेंगे। उनको देखनी है तो देख लेंगे, नहीं देखना है तो वो अपने मन में और हम में, मेरे मन में राजी हूँ। मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने इस पिक्चर में इतने पैसे लगाए हैं। तो ये सिनेमा जो है आपकी खाली वेब पे और सिनेमा घरों में भी के बाद वेब पे आएगी बात? हाँ, सिनेमा घर पे अभी चल रही है, और हम लोग इसको है ना अभी 25-25 करके शहरों में प्लान कर रहे हैं। बुकिंगें तो रोज़ आ रही है, इंक्वायरी भी है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगी भी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी दादी माँ बहुत शक्तिशाली है, जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नतमस्तक है। तो मुझे उस दादी के ऊपर विश्वास है कि पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी। ये दूसरी जय संतोषी माँ पिक्चर बनने वाली है। तो हम 25-25 करके इसको 2 से 3 महीने तक सारे थिएटरों में लगाएंगे, हर छोटे से छोटे लोगों को दिखाएंगे। अगर कोई बोलेगा कि नहीं हमको हमारे यहाँ 20 ही हो रहे हैं तो मैं उन 20 को भी दिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ी स्टेज उसके बाद में आएगी। तो पिक्चर सबको दिखाएंगे, पिक्चर में कोई नहीं कमी रखेंगे। इसके बाद में फिर हम OTT के प्लान कर रहे हैं। इस 26 फरवरी को जयपुर में प्रीमियर है। 27 फरवरी को जहाँ जहाँ में बुकिंग मिली है, और जिन्होंने कहा कि 27 को लगाइए उनको 27 को दिखा रहे हैं, जिन्होंने कहा 28 को लगाइए हमारे यहाँ पे उनको 28 को दिखा रहे हैं, जिन्होंने 1 को कहा उनको 1 को दिखा रहे हैं। कलकत्ता में ये 27 फरवरी में हमने हावड़ा में अवनी मॉल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है कि उसमें वो पिक्चर की हमको कंफर्मेशन करके दें। मंडे या ट्यूसडे को हमारे को उनकी कंफर्मेशन मिल जाएगी। और कोलकाता में हम सिटी सेंटर, डायमंड प्लाजा या सौ भूमि में इन 3 में से कोई एक थिएटर में पिक्चर लगाएंगे। जी। और आपके जो स्टार कास्ट है वो भी कोई आए हैं क्या? हाँ, मेरे साथ में मेरे राइट में है दिवाकर पाठक, ये कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। इन्होंने सबसे अहम भूमिका का रोल किया है, जिसके नाम पे दादी जी रानी सती हुई है। इन्होंने राणा जी का रोल किया है, तंदन दास जी के ये सेवक, मतलब साथी सहपाठी या जैसे भी कह सकते हैं। तो इन्होंने राणा जी का रोल किया है। मेरे इस तरफ बैठे हैं जया सुनीता, इन्होंने भी अलग अलग तरीकों में अलग अलग रोल किए हैं। गांव में भी जैसे होते हैं, कोई माहौल हो रहा है, कोई मतलब ये हो रहा है, उसमें इन्होंने पार्ट लिया है। तो इस तरह से इन्होंने रोल किया है। कुछ यहाँ पे मेरे जो बगल में बैठे हैं 2-4 लोग, इन्होंने भी बारातियों में रोल किया है। तो ये सब भी बैठे हुए हैं बारातियों में। कोई दादी माँ की कृपा थी कि ये लोग उस दिन आ गए और इन्होंने भी अपने
उसमें है ना बारातियों का रोल किया है इन्होंने। मैं भारतवर्ष के जितने भी मंगल पाठ वाचक वाचिकाएं हैं, जितने भी भजन सिंगर हैं, उन सब का अंतर्मन से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस फिल्म के प्रचार के लिए जितनी मेहनत की है, वही मेरे इसके प्रचारक हैं, वही प्रमोटर हैं, वही हमारे PRO हैं जो बोलते हैं ना कि इस पिक्चर के प्रमोशन का क्या जरिया है। तो उन सब ने बहुत मिलकर के हमारे इस पिक्चर को प्रचार, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। मैं सब दादी भक्त का, जिन्होंने हर इस पोस्टरों को या जितनी भी पोस्ट थी जो मोटी सेठानी से रिलेटेड है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सब ने अपने अपने ग्रुप पे अपने अपने स्टेटस पे लगा करके इसको बहुत प्रचार में हमको सहायता दी है। मेरा ये मानना है कि आज भी इसमें भारत में पूरे 10 लाख लोग से ज़्यादा इस फिल्म के बारे में जानते हैं। यहाँ तक फिल्म पहुँच गई है। हम चाहते हैं कि इस फिल्म को 1 करोड़ लोगों तक पहुँचाए और मैं इसमें कामयाब होऊंगा। थोड़ा सा समय लगेगा, कछुए की चाल चल रहा हूँ, तो दादी माँ का आशीर्वाद रहेगा और प्रार्थना करता हूँ दादी माँ से कि ये सुपर डुपर फिल्म हो। आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस फिल्म को देखने आए। ऐसी फिल्म दोबारा नहीं बन सकती है, इसको बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। ये एक माँ का आशीर्वाद था कि इसका हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इसलिए आप सब जरूर इस फिल्म को देखें। इस फिल्म में आपका ये डेब्यू फिल्म है कि पहले भी आपने सिनेमा बनाया है? नहीं, ये मेरी पहली फिल्म है। ये फिल्म केवल और सिर्फ मैंने श्रद्धा भाव के लिए, जिसकी माँ के मेरी श्रद्धा है, उस श्रद्धा भाव के लिए मैंने फिल्म बनाई। मुझे जुनून था कि मुझे दादी माँ की फिल्म बनानी है, तो ये मैंने पहली ही फिल्म बनाई है। सबसे पहले मैं सबको नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। मैं अभिनेता दिवाकर पाठक। मैंने इसके पहले भी कई फिल्मों में काम किया है, हिंदी, भोजपुरी, बांग्ला, इंग्लिश, कॉमेडी फिल्म भी हमने की है। मेरी फिल्म के कुछ नाम गिनवाना चाहूँगा आपको। एजुकेटेड बीननी है, हसीना मान जाएगी, वीडियो साहब, अपन बनाला साजन, सारे ही यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। जी, राणा जी के किरदार को जो एक डायलॉग संपूर्ण करता है वो ये है कि जला देंगे तुझे दुश्मन, इरादा नेक है मेरा, कटारी काटती गर्दन, लहू दिल फेंक है मेरा, के राणा नाम मेरा है ये दुनिया जानती यारों, बचाना है वतन को बस ये वादा एक है मेरा। जय श्री दादी की।